वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अगर ज्ञान का दीप घर घर जलाओ, अगर ज्ञान का दीप घर घर जलाओ, तुम्हें आचरण का जलाना पड़ेगा, तुम्हें आचरण का जलाना पड़ेगा। करना महाभारत यदि तुम्हें है, अरे करना महाभारत यदि तुम्हें है, तो गीता सी गंगा बहाना पड़ेगा, तो गीता की गंगा बहाना पड़ेगा। हरिओम। सज्जनों, इस प्रभु वंदना के बाद विगत दिवसों में जो मैंने आप सबके सामने अपने वक्तव्य को गीता वाणी के माध्यम से प्रस्तुत किया, अर्जुन ने जिस प्रकार से अपने सारथी कह लीजिए, अपने मित्र कह लीजिए, अपने प्रभु से कह लीजिए, जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि दोनों सेनाओं के मध्य में रथ को खड़ा कर दीजिए, कृष्ण ने अर्जुन के उस रथ को ले जा करके दोनों सेनाओं के मध्य में खड़ा किया। अर्जुन ने देखा कि इस युद्धस्थल में, इस रण क्षेत्र में कौन कौन खड़े हैं, सभी को देखा। ये मैंने सभी को आपसे बताया कि मातावां, तब पितामह, तमाम लोग क्या कहते हैं वहाँ पर, सुहृद, बंधु लोग, नाते रिश्तेदार, सभी लोग वहाँ थे। सबको देखकर स्वाभाविक है वो कष्ट होता है, जो एक संसार की परंपरा, उस कष्ट को देखते अनुभूत करते हुए अर्जुन ने अपनी बात अगर कृष्ण से ये सब प्रथम अध्याय में अपने विषाद को, अवसाद को अगर उन्होंने प्रकट किया, तो ये क्या कोई नई बात है? इस संसार में आपके सामने परिस्थितियां आती हैं, आपको दुख होता है, क्या अपने हथियार से, अपने बाणों से, अपने हाथों से, अपनी सोच से क्या हम अपने बंधु बांधवों को मार डालें? यही जीवन का कार्य है। ठीक है, कृष्ण अपनी जगह पे आप लोग खुद सोचिए, अर्जुन बनिए तो कुछ देर के लिए। इसलिए अर्जुन ने यह विषादग्रस्त होकर के अर्जुन ने ये बातें कही हैं। ये एक स्वाभाविक है, प्रकृति का नियम है। इसलिए सज्जनों, अर्जुन को आप ये नहीं कह सकते कि अर्जुन मूर्ख था, बहुत गलत बात है। अर्जुन मूर्ख नहीं था, एक स्वाभाविक रूप से, प्रकृति रूप से उसने अपनी ये वक्त अपने हृदय की इस धारणा को प्रकट किया कृष्ण के सामने। आज उसी परिप्रेक्ष्य में हम आगे बढ़ रहे हैं। तान समीक्ष्य स कौन्तेयः, तान समीक्ष्य स कौन्तेयः, सर्वान् बन्धून् अवस्थितान्, सर्वान् बन्धून् अवस्थितान्, कृपया पर्याविष्टो विसीदन्मिदमाब्रवीत्। तान, सुहृद बंधु बांधवान इत्यादि दीन,
इन सभी को अवस्थित रण क्षेत्र में देख करके, समीक्ष माने विधिवत देख करके, यहां ये नहीं कहा कि क्या कहते हैं ऐसे ही देख लिया एक सरसरी तौर से, ना ना ना, समीक्षा वही होती है जहां भली भांति अपने दृष्टिकोण को, अपनी दृष्टि को, अपनी विचारधारा को लगाया जाता है। अर्जुन को क्या मूर्ख समझते हो? अर्जुन क्या बुद्धि से पैदल हो गए थे? पैदल हम आप हैं जो कह देते हैं प्रथम अध्याय में अर्जुन ने बड़ी मूर्खता का काम किया, अर्जुन को ज्ञान नहीं था, यहां तक लोग कह देते हैं। अर्जुन को सारा ज्ञान था मित्रों, अर्जुन को ज्ञान था। हम आपके जब वक्तव्य प्रस्तुत होते हैं हमें आपको ज्ञान नहीं है तो अर्जुन को भी कह डालते हैं तमाम सारी बातें। मत कहो, वो कृष्ण का मित्र है, अभागों का मित्र नहीं है, इसलिए उस अर्जुन को कुछ नहीं कह सकते, वो भी कृष्ण के सदृश ही है। आइए मित्रों, कृपया पर्याविष्टो, पर्या माने अत्यंत, पर्या अर्थात अत्यंत, कृपया शोक में डूब गया और इस प्रकार से दुख करते हुए बोला। अर्जुन उवाचो, क्या बोले अर्जुन? प्रभु दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण, हे कृष्ण दृष्ट्वा इमं स्वजनम, इन स्वजनों को देख करके कहा क्या हुआ? दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण, हे कृष्ण, कृष्ण विलेखनम आकर्षणम धातु है, जहां पर विलेखन किया जाए, खुरचा जाए, जैसे हल चलाते हो खेत में, उस अर्थ में भी कृष्ण धातु है। यहां हल्के चलाने के अर्थ में, अभिप्राय में नहीं, यहां कृष्ण धातु आकर्षणम, खींचने के अर्थ में। अर्थात प्रभु अगर मुझसे कोई त्रुटि हो रही हो तो मेरे मन को आप अपनी ओर खींच करके, इसलिए संबोधन में वो शक्ति, यहां पर कृष्ण शब्द के संबोधन में शक्ति है कि अर्जुन बहुत संभाल के बोल रहे हैं। कौन कहता है अर्जुन अज्ञानता से बोल रहे थे? बड़ी सरलता के साथ कह देते हो ना, ना ना नहीं कहना चाहिए। कृष्ण शब्द जो संबोधन का जो है वो खींचने को, प्रभु अगर मुझसे त्रुटि हो रही हो तो आप मेरे मन को खींचिए और अपने में लगाइए और अपनी बात बताइए और अपने में लगा करके मैं सुन सकूं, ऐसा कार्य कीजिए ना। इसलिए कृष्ण शब्द संबोधन आया है। दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण, हे कृष्ण इन सब स्वजनों को दृष्टवा देख करके, युयुत्सुं समुपस्थितम्, जो युद्ध की इच्छा वाले खड़े हैं, यहाँ की युद्ध की इच्छा करने वाले जो मेरे ही स्वजन लोग उपस्थित हैं, उपस्थिति नहीं समुपस्थित हैं, अर्थात भली भांत मरने के लिए यहां पर आए, भली भांत युद्ध करने के लिए आए, भली भांत सोच विचार के इस मैदान में आए। देखिए अर्जुन को कितना बड़ा ज्ञान है, अर्जुन के ही शब्द है, कोई मैं कृष्ण के शब्द तो नहीं कह रहा। फिर अर्जुन को आप कभी मत कहो अज्ञानी है। तो अर्जुन क्या बोले? हाँ, विषाद शुरू हो गया। कहते क्या हैं? प्रभु सीदंति मम गात्राणि, मम गात्राणि, मेरा पूरा का पूरा शरीर जो है सीदंति, पीड़ित हो रहा है। सीदंति का अर्थ है पीड़ा होने से, जलने से। सीदंति मम गात्राणि, इतना ही प्रभु नहीं, मुखं च परिशोष्यति, मेरा मुख भी सूख रहा है। आपने ध्यान दिया होगा कभी कभी अवसाद, पीड़ा में, सोच में, चिंताओं में मुख सूख जाता है, पसीना आ जाता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये शरीर की मनोदशा ही हुआ करती है सभी की। आज उस युद्धस्थल में लोगों के, चार लोगों के सामने, लोगों के मंच में पैर कांप जाते हैं, और जहां छौड़ी सेना खड़ी हो, योद्धाओं से लड़ना हो,
बताओ, अब वो भी अपने लोगों से लड़ना हो, वो भी अपने ही लोगों को बाण से मारना हो, क्यों न पैर कांप जाए, क्यों न अर्जुन ऐसी बात कहें। सज्जनों जरा विचारो तो एक बार। सीदंति मम गात्राणि अमुखं चापरिशुष्यति, मेरा मुख सूखा जा रहा है। वेपथुश्च शरीरे में, वेपथु शरीर में कंपन हो रहा है। और इतना ही नहीं, रोम हर्षश्च जायते, रोंगटे सारे प्रभु खड़े हो चुके हैं। हे कृष्ण, मेरे शरीर के जितने रोए हैं सब के सब खड़े हो गए हैं। मेरा शरीर कांप रहा है, क्या करूं क्या ना करूं, मेरी समझ में कुछ आ नहीं रहा है। आगे अग्रिम श्लोक में इतना ही प्रभु नहीं, गांडीवं स्रंसते हस्तात्, मेरा जो गांडीव, जिस गांडीव में बहुत बड़ा बल छिपा हुआ है, जिस मेरे धनुष में शक्ति समर्जित है, वो जिससे कि मुझे इन क्षौणी सेना से मुझे युद्ध करना है, इसी गांडीव के बल से, वो गांडीव भी मैं साध नहीं पा रहा हूं। गांडीवं संसते हस्तात्, संसते माने गिरा जा रहा है, हस्तात् माने हाथ से गांडीव गिरा जा रहा है। गांडीवं संसते हस्तात् अत्वक्चैव परिदह्यते, और त्वक अर्थात मेरी त्वचा परिदह्यते, जली जा रही है। प्रभु बताओ क्या करें। आहा, और इतना ही नहीं, न च शक्नोम्यवस्थातुं, और मैं स्थित रहने में, खड़ा रहने में समर्थ नहीं हो पा रहा हूं। ऐसा लग रहा है कि भ्रमति चमे मनः, मेरा मन चक्कर काट रहा है, मेरा मन भ्रमित हो रहा है, कुछ सूझबूझ नहीं दे पा रहा है। कितना सुंदर श्लोक। आप लोग अर्जुन को क्या समझते हैं, समझने का प्रयास करो सज्जनों। और इतना ही नहीं, प्रभु मेरी स्थिति क्या है सुनो। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव, न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनो माहवे। निमित्तानि च पश्यामि, और जो निमित्त हैं उनको भी मैं प्रभु विपरीत के, हे केशव, उनको भी विपरीत दशा में देख रहा हूं। अब निमित्त क्या है? निमित्त यही निमित्त का अर्थ है, जिस निमित्त से मैं यहां आया युद्धस्थल में, रण क्षेत्र में। मैंने सोचा था कोई ऐसे वैसे लोग होंगे, यहां तो मैं अपने ही लोगों को युद्धस्थल में देख रहा हूं, वो निमित्त बन के आ गए, तो मेरे लिए वही निमित्त बन गए, तो वो भी मेरे लिए विपरीत हो दिख रहा है मुझे। और इतना ही नहीं, परिस्थितियां हैं वो भी निमित्त के अंतर्गत हैं। जो भी परिस्थितियों की बात मैं सोच रहा हूं, सब विपरीतानि, सब विपरीत स्थिति में मुझे समझ में आ रहे हैं। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव, हे केशव, हे सुंदर बालों वाले, हे क्या कहते हैं आप तमाम प्रकार से सुंदर दिखने वाले कृष्ण केशव। न च श्रेयोनुपश्यामि, निमित्त विपरीत होने के कारण मैं अपना कल्याण नहीं देख पा रहा हूं स्वजनों को मारने में। स्वजनों को रण क्षेत्र में, आहवे माने रण क्षेत्र, रण क्षेत्र में अपने लोगों को मारने में मैं अपना भी कल्याण नहीं देख रहा हूं। इतना ही नहीं, प्रभु न कांक्षे विजयम कृष्ण, अर्जुन भाव विह्वल हो उठा और उस बोला क्या,
कि न कांक्षे विजयम कृष्णो, हे कृष्णो, फिर वही कृष्ण शब्द संबोधित किया कि कृष्ण ऐसे जो संबोधन का नाम है, कृष्ण ही मेरी सब प्रकार से स्थिति को संभाले, इसलिए बार बार कृष्ण शब्द कहा। अरे न कांक्षे विजयम कृष्णो, हे कृष्ण मैं मुझे विजय की इच्छा नहीं है। फिर न च राज्यम सुखानि च, और मुझे राज्य के सुख की भी इच्छा नहीं है। किम नो राज्येन गोविंदो, अरे हे गोविंदो, गाम विंदतीत गोविंदा, जो गायों को चराया हो वही तो गोविंद है। सज्जनों, वो गाय नहीं ब्रजमंडल वाली, ध्यान देना। यहां गो शब्द का अर्थ है इंद्रियों से, जो इंद्रियों को भी चराने वाला है। संसार के मनुष्यों की इंद्रियों को, समस्त पंच कर्मेंद्रिय और पंच ज्ञानेंद्रिय और मन, एकादश इंद्रिय, उसको भी जो चराता हो, इसलिए गोविंद शब्द का प्रयोग किया है अर्जुन ने। न किम नो राज्येन गोविंदो और किम भोगैर्जीवितेन वा, और तमाम सारे राज्य के उन भोगों को लेकर के मैं क्या करूं। सज्जनों, आज की अर्जुन की इस मनोदशा का जो वर्णन गीता के अंतर्निहित शब्दों के द्वारा मैंने किया, सज्जनों, इसमें आपको भी चिंतन करना चाहिए कि आप सामान्य परिस्थितियों में अर्जुन यहाँ नहीं खड़े हैं, बहुत विषम परिस्थिति में अर्जुन खड़े हैं, और सारथी है कौन? कृष्ण। अब ये मत कहो कि कृष्ण भगवान है, अर्थात सारथी ने संकल्प किया है कि मैं किसी के साथ युद्ध नहीं करूंगा। स्वाभाविक है कि अर्जुन को विषाद होगा ही होगा, अर्जुन को अवसाद होगा ही होगा, एक मानव की तरह। इसलिए अर्जुन को कुछ मत कहना आज से सज्जनों, मैं आपसे निवेदन करता हूँ। इसके बाद सज्जनों, अब अगली उसमें कड़ी में हम आपको इसके आगे अभी और जो अर्जुन का विषाद बचा, अवशिष्ट विषाद अवसाद है, वो मैं आपको इन्हीं कड़ियों में पिरोते हुए और अपनी भक्ति भावना से जो गीता का मैंने गीता वाणी का चयन किया है, न कि ज्ञान की भावना से, ज्ञान तो मुझे है ही नहीं, मैंने तो अपने अंतःकरण के उद्गारों को आप तक पहुंचाने के लिए गीता वाणी का चैनल किया है और भक्ति भावना से किया है। कृष्ण को भी मैंने किसी दूसरी दृष्टि से देखा है, अर्जुन को भी मैंने बड़े नज़दीक से देखने का प्रयास किया है। इसलिए सज्जनों, क्षमा करना, अगर मेरी वाणी से कोई आपको शब्द बुरा लगाए तो आप उसको क्षमा कर दें। मैं बस आपसे दोनों हाथ जोड़कर यही निवेदन करता हूँ। जय प्रभु, जय कृष्ण और जय सच्चिदानंद और जय विश्व पोषकम संस्कृतम।